बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर है, डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे और 3.3 के पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और जिसकी हेडिंग है विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड नहीं करना डिटर्मिनेंट को। वेरीफाई दैट, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है और इसके पार्ट्स हैं 10। बहुत इजी हैं, थोड़ा सा अगर हमने प्रॉपर्टीज़ याद की होंगी तो हमारे लिए काम इजी होगा। नई प्रॉपर्टीज़ आती तो फिर काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, ये है अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है और हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना। ज़ीरो डिटर्मिनेंट उस वक्त आता है, हमने पढ़ा था जब उसकी एनी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आर इक्वल या आइडेंटिकल, अच्छा लफ्ज़ होता है, हो जाए, या फिर एट लीस्ट 1 रो और 1 कॉलम जो है वो 0 हो जाए। और ये भी मैंने कहा था कि सूरत हाल के मुताबिक देखना होता है। बाज़ औक़ात हम 3 कॉलम है तो 2 कॉलमों को एक में ऐड करते हैं, बाज़ औक़ात एक कोई। अब अगर इसमें सारों को ऐड कर लें ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन उससे भी अगर हम कम काम करें, इस कॉलम को इसमें ऐड करें या इसको इसमें ऐड करें, आंसर तो एक ही आना है। अगर इसको इसमें ऐड करें तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो कॉमन लेंगे 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ये है बीटा प्लस गैमा 1, बीटा गैमा प्लस अल्फ़ा 1, गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा 1। तो इसे करेंगे, ये इधर ऐड करें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये होगा बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा, इसे भी लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे भी लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए मैंने सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड किया, कोई स्टूडेंट है वो ऐसे नहीं करता, वो फर्स्ट को सेकंड में ऐड करता है, तो ये सारी चीज़ इधर आ जाएगी फिर काम। और इधर मैं लिखूँगा बाहर C1 प्लस C2। आपकी बुक वाले इंग्लिश में लिखते हैं एडिंग सेकंड कॉलम इनटू फर्स्ट कॉलम, लेकिन हायर क्लासेस में आगे जाके ऐसे लिखते हैं, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये सारे का सारा कॉमन आएगा। जब कॉमन है तो फिर कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको। बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 1 1, और ये किसके इक्वल आएगा 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिखना है तो लिख लें बेशक कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, नहीं तो जब 1 1 आ जाता है तो इज़ इक्वल टू 0। आगे है इसका पार्ट नंबर 2, वो ये वाला है लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं आपको आंसर बता दूंगा, इस तरह का रिपीट नहीं करूंगा। ये है 1 2 3 2 3 5 3x 6x और 9x, इसको एक्सपेंड नहीं करना और आंसर हमने लेके आना दिस इज़ इक्वल टू 0। क्या लेके आना, दिस इज़ इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, एक स्टेप में आंसर आ रहा है अगर आप थोड़ा सा गौर करें। वो क्या है, वैसे तो देखें 2 से जाए 1 1 आएगा, 3 से 2 जाए ये 1 आएगा, 6x से 3x जाए 3x आएगा, 3 से 2 जाए 1, 5 से 3 जाए 2, लेकिन इस तरफ नहीं आना। इधर जो भी हो आप सिंपल देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो जब आएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा पहले। तो ये 3x कॉमन, 1 2 3 2 3 5, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा 3। पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम हो गए, दिस इज़ इक्वल टू 0। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका 3 पार्ट है, वो ये वाला है पार्ट नंबर 3 1 1 1। इधर भी मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, और ये है a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए ओवर बी सी, पी ओवर सी ए और सी ओवर ए बी। इसको भी हमने ज़ीरो लेके आना है। दो रास्ते हैं। अगर हम सेकंड कॉलम को ए बी सी से डिवाइड करें, किससे? ए बी सी से, तो थर्ड के इक्वल आएगा। या सेकंड को मैंने कहा ए बी सी से डिवाइड करें, या फिर थर्ड को ए बी सी से मल्टीप्लाई करें। इसको डिवाइड करेंगे उसके इक्वल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो बाहर फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और ये भी कभी हम एक कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे को बी से, तीसरे, ये सवाल पे डिपेंड करता है। अब सिर्फ एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए वो क्या है? ए ओवर बी सी। किस, ये डिवाइड किससे किया? बाहर ए बी सी से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ए बी सी से। बी ओवर सी ए बी सी, सी ओवर ए बी सी। तो देखें एक स्टेप में आंसर आ रहा है इसका भी। ये आएगा 1 ए बी सी, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी से कटेगा, क्या आएगा? इसके सी ए सी, ये सी एक ही बात है, बी स्क्वायर। ये ए बी से कटेगा, सी से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम लेके आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, वो भी 0 के इक्वल लेके आना है। पार्ट नंबर 5 है वो भी 0 है, पार्ट नंबर 7 है वो भी 0 है। तो ये सारे इजी हैं। जो भी 0 के इक्वल हैं उनमें हमने क्या करना है? किसी तरह से या कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, और अभी तक वो नहीं हुआ, आगे भी वो होता है, यानी हालांकि अगले में हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाते हैं। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। इसमें आप देखेंगे तो 0 आ जाएगा। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको 0 के इक्वल लेके ना इधर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखूंगा? देखिए रो भी वही है, कॉलम भी वही है। इसमें इन दोनों कॉलमों को इसमें ऐड कर दें, इन दो कोई 2 कॉलमों को तीसरे में। मैं एक अपनी रूटीन बना लिया करता हूँ कि सारे कॉलमों को पहले वाले में ऐड कर लेता हूँ। आपको नहीं अच्छा लगता, आप इनको आखिरी में ऐड कर लें, वो भी सही है। अच्छा, इन सारों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। दूसरा, अगर इन दोनों रोज़ को R2 को R3 को R1 में ऐड करें तो देखें, इनको ऐड करेंगे, B से B कटेगा, C से C कटेगा, A से A कटेगा। रो सारी ऐड करेंगे फिर भी 0 आ रहा है, कॉलम सारे ऐड करेंगे फिर भी 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये देखें, A माइनस बी माइनस सी। मैं ये वाला कॉलम भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये वाला भी। तो ये होगा प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये होगा प्लस सी माइनस से प्लस ए माइनस बी। ये आएगा ए माइनस बी और बी इनको वैसे का वैसे लिखना भी है, ये नहीं कि इनको छोड़ देना है। इधर मैं लिखूंगा C1। अब 2 कॉलम ऐड किया तो ब्रैकेट डाल के C2 प्लस C3। इसका मतलब है इन दोनों को जमा करके मैंने C1 में ऐड कर दिया। और अब आप गौर करें, B से B कट रहे, C से C कट रहे, A से A कट रहे, B से ये B कट रहे, A से A कट रहे, C से C। इसी तरह ये C कट रहे, B कट रहे, A कट रहे। तो ये हमारे पास आएगा 0 0 0। B माइनस C माइनस A, C माइनस A माइनस B, A माइनस B माइनस, विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ दूँगा कि उसी तरह का है, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास ये वाला।
पार्ट नंबर 5 को भी हमने किसके इक्वल लेके आना है, 0 के इक्वल लेके आना है। तो ये है BC CA AB 1/A 1/B 1/C ABC। इसे भी मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये 5 में इधर देखें। सेकंड रो को ABC से मल्टीप्लाई करें, किससे, ABC से। जब ये इसको करेंगे तो A से कटेगा, क्या बचेगा, BC, B से B कटेगा, क्या बचेगा, CA, C से C कटेगा, क्या बचेगा, AB। और जब ABC से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर लिखना है 1/ABC, या उल्ट काम कर रहे हैं, फर्स्ट को ABC से डिवाइड कर लें तो वो फिर इसके इक्वल आएगा। दो बातें। तो अगर आपने करना ही है तो ये देखें, इधर लिखे आप, बाहर लिखे 1/ABC। तो मैं सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, CA, ये क्या आएगा, ABC। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें 1 × A ABC, ABC से मल्टीप्लाई कर दिया, यही है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर। ये आएगा ABC/B, ABC/C। तो ये देखें, ये कट के अगला स्टेप आपने खुद करना है। A से A कटेगा, BC, ये इक्वल आएगा, ये 0। कुछ काम आपके लिए भी छोड़ना है ना। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 जो है, ये करके देखते हैं फिर हम। सिक्स पे आएंगे तो 6 में जो है 0 नहीं आ रहा। बाकी पहले 5 क्वेश्चन में हमने किसके इक्वल प्रूव किया है, 0 के। तो जब 6 पे आएंगे, 6 है ये वाला, हमने पार्ट नंबर 6 MNL/L² NL/M² LMNN², ये डिटर्मिनेंट है। और इसको हमने इक्वल लेके आना है किसके, दिस इज इक्वल टू 1 1 1 L² L³ M² M³ N² N³। एक बात जो मैं 3-4 क्वेश्चन में आपको बता रहा था कि ABC से हमने एक ही रो को या एक ही कॉलम को मल्टीप्लाई किया, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बाज़ औक़ात एक ही रो को हम ABC से मल्टीप्लाई करते हैं, बाज़ औक़ात एक को A से, एक को B से और एक को C से। वो वाली सूरत हाल इधर आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। क्या लिखूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड। ये है मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड, MN LL² NL MM² LMNN²। देखिए किसकी इक्वल, इधर L है, उधर L² है, L² है, L³ है। तो L देखिए, अगर इसको हम L से मल्टीप्लाई करेंगे, L² भी आएगा, L³ भी आएगा, इधर बचेगा LMN। इसको जो है ये बाद में देखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ ऐसे 1/, पहली रो को मैं L से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा LMN L² L³। जब L से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर मुझे फिर लिखना पड़ेगा 1/L। सेकंड को मल्टीप्लाई करूँगा M से, तो बाहर मैं क्या करूँगा, M से डिवाइड। तो ये होगा MNL, इसे भी लिखेंगे LMN। और ये क्या हो जाएगा, M² M³। इसी तरह थर्ड पे आएंगे तो N, ये भी होगा LMN N² N³। और देखें आंसर आ चुका है, सिर्फ एक स्टेप रह गया, इसको कॉमन लेके आएंगे, ये इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1 1 1, वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा LMN, इसको कॉमन ले लेना है LMN। तो ये बचा 1 1 1 L² L³ M² M³ और N² N³। इसको लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 1 1 N² N³
एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कि 0 के इक्वल नहीं था, लेफ़्ट साइड पे भी डिटर्मिनेंट था और राइट साइड पे भी, और इसको हमने लेके आना था ये इक्वल। इन दोनों को हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड हम लेके आ गए। 3 पार्ट्स इसके रह गए हैं। अब देखते हैं एक आध और करते हैं टाइम के हिसाब से। फिर जो पार्ट नंबर 8 है वो तो है सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, और उसका तो कह लें कि एम ही है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जब 2 डिटर्मिनेंट हैं वो जो कॉलम सेम है उनको नहीं कुछ कहते, और जो सेम नहीं है उनको ऐड करते हैं तो 2 का ऐड होके 1 आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं पार्ट नंबर 8 पे। ये है 2a, 2b और 2c। फिर है a प्लस b, 2b और b प्लस c। ये है a प्लस c, b प्लस c और 2c, और इसको हमने लेके आना है इज इक्वल टू 0। किसके 0? बल्कि साथ ही मैं लिख रहा हूँ पार्ट नंबर 9 है मेरे पास। ये है -a0c, 0a माइनस b और b माइनस c0, इसको भी 0 लेके आना। तो वो ये वाला है हमारे पास 5 6 7 है जी, इसको भी 0 लेके आना है, इसको भी 0 है। पार्ट नंबर 8 है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, और वो मेरे ख्याल में तो कोई इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। ये है लेफ़्ट हैंड साइड, एक्सपेंड नहीं करना। पहली रो से क्या कॉमन आ रहा है, 2 जो कॉमन आ रहा है वो ले लेना है। a b c, a प्लस b, 2b, b प्लस c, a प्लस c, b प्लस c और 2c। सोचना भी होता है, अगर हम थोड़ा सा गौर करें, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 2b, a माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी माइनस सी, सी से सी कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अगर हम ये ले लें a माइनस सी, a माइनस, इसको माइनस कर दें। अच्छा मेथड जो है वो ये है, किसी एक कॉलम को बाकी दोनों से करें, जो हम आम तौर पे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं लेता हूँ C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3, तो ये क्या आएगा, a माइनस, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, b से b कटेगा, a माइनस, a प्लस सी माइनस 2c, a प्लस, अगर आप कहते हैं तो मैं डिटेल से कर देता हूँ फिर आपको। ये आएगा दिस इज इक्वल टू 2a माइनस सी, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, a प्लस सी माइनस 2c, और फिर मैं करूँगा b माइनस सी, 2b माइनस बी माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2c, और ये वैसे का वैसे ही किया। हमने क्या है, हमने ये किया C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। दिस इज इक्वल टू 2। ये क्या आया, a, b से b गया a माइनस सी, a प्लस सी माइनस 2c, a माइनस, ये क्या आया b माइनस 2b माइनस b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2c, b माइनस सी। और मेरा ख्याल है अगले स्टेप का आपको इल्म हो जाना चाहिए, वो क्या होगा, वो है ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, 1 1 1 1 1 1। जब 2 कॉलम सेम हो जाए तो आंसर सेम आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 2a माइनस सी, b माइनस सी, और ये बचेगा 1 1 1 1 1 1, और फिर आएगा c, b प्लस सी और 2c विच इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंशन। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट वो लिखा है सामने, उसके 2 मेथड हैं। एक तो है कि हम इसको डेल्टा रखा करते थे, वो पुराना मेथड था, मुश्किल था। अब आपने सिर्फ ये इसमें याद रखना है, लेफ़्ट हैंड साइड
अच्छा मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ, 0a माइनस b, इसको 0 के इक्वल। देखिए जब ये आ जाए, सवाल भी याद रखना, ए बी सी का उलट क्या होता है, सी बी ए। ए बी सी का उलट क्या है, सी बी ए। तो मैं क्या करने लगा ध्यान से, इज इक्वल टू, बाहर आएगा 1/c, पहले कॉलम को मैं सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा -ac 0b से, दूसरे कॉलम को b से, 0ab -b से, तीसरे को a से, क्या आएगा ac -ab और 0। और इस स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा। अब आप गौर करें, इसे ऐसे लिखा रहने दें या ऐसे लिख लें। जिस तरह मैंने एक था इसका पार्ट नंबर 4 मैंने किया था a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सारे कालमों को पहले मैं ऐड किया था, इसको भी अब ऐसे करेंगे, -ac प्लस 0 प्लस ac, ये आएगा 0 प्लस ab माइनस ab, bc माइनस bc प्लस 0। तो मैंने दोनों कालमों को c2 को c3 को किस में ऐड कर दिया, c1 में। देखिए ac कट रहे, b कट रहे, bc कट रहे, ये आ गया 1/abc, 0 0 0 ac ab माइनस ab माइनस, जब ये 0 आ गया तो बाहर जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये सवाल मुकम्मल हुआ, फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे।